हेलो इंग्लिश लैंग्वेज लवर्स। अभी हमने स्टार्ट की है वर्ब की सीरीज़। वर्ब के पार्ट 1 में हमने देखा है वर्ब से रिलेटेड वर्ड टर्म्स। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलियरीज। ये सारे वर्ड्स हमने कई बार सुन लिए होते हैं। कंफ्यूजन कहाँ है? कैन के बाद में कहीं हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखता है, कभी कैन के बाद में बी दिखता है, कभी कैन के बाद में हैव आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है शुड, कभी शुड बी, कभी शुड हैव गॉन, शुड हैव बॉट, शुड हैव डन, शुड हैव विजिटेड, शुड हैव कम, शुड हैव टॉट, कुड हैव टॉट, वुड हैव टॉट। कभी हमें इतना ही पता होता है कि वर्ड ये पास्ट टेंस में प्लूरल के साथ यूज़ होता है, लेकिन कई बार हमको शी वर्ड, ही वर्ड ये भी दिखता है। सिमिलरली बी, बीइंग, बिन, विल, मस्ट, कुड। तो ये सारे वर्ड्स जो है ये क्या है, इनका यूज कैसा है? ये कोई और वर्ड के साथ मिलकर आते हैं तो इनका मीनिंग और कैसे निकलता है? प्रैक्टिकल स्पोकन इंग्लिश में इसका क्या इम्पोर्टेंस है? आज के इस वीडियो में ये सब हम डिटेल में देखने वाले हैं। अगर आप ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं चैनल पे तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे इस चैनल पर प्लेलिस्ट है वुड की, यूजेस ऑफ वुड, उसके बाद में यूजेस ऑफ डिड, यूजेस ऑफ लेट, वेरी प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में यूज़ किए जाने वाले सेंटेंसेस जो हम हमेशा ही बोलते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, लेकिन कई बार कॉन्सेप्ट क्लियरिटी ना होने की वजह से यहाँ पे वुड यूज़ करना या शुड करना या कुड करना, लेट कहाँ करना, डीड कहाँ करना, ये हमारी दिक्कत होती है। तो इन सारे वीडियोज़ को देखने के बाद आपकी ये दिक्कत दूर हो जाएगी। तो आइए हम वर्ब का पैटर्न एक समझते हैं। तो आइए हम वर्ब का एक टाइप हम यहाँ समझते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ वीडियो के एंड में। In the first video, we have seen verbs related terms. Now let's continue. Second, verbs. Helping verbs means auxiliaries. There are two types of auxiliaries: primary auxiliaries and modal auxiliaries. Which are primary auxiliaries? Am, is, are, was, were, be, being, been, do, does, did, done, doing, having, had, have, has. These are all primary auxiliaries. These primary auxiliaries have been divided into three parts. Number 1, form of be: am, is, are, was, were, be, being, been. Form of do: do, does, did, done, doing. Then form of have: has, have, had, having. We all have heard these words thousands of times. We have seen these words thousands of times. Sometimes still people don't know its use. Okay, we'll see in another video their uses, but here now just remember primary auxiliaries and then modal auxiliaries. Before continuing, let me explain in short about primary auxiliaries. Form of be, or you can call it to be's form, am, is, are, ये तीनों भी यूज होते हैं प्रेजेंट टेंस में। I के साथ am, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ is, he, she, it और सिंगुलर नेम्स के साथ। यू इंग्लिश में हमेशा प्लूरल कंसिडर किया जाता है, तो यू आर ही होता है और बाकी सारे प्लूरल के साथ में आर। Similarly, in past tense, was and were. With singular, was, I के साथ भी was. जैसे कि मैंने बताया, you हमेशा प्लूरल कंसिडर होता है, तो you के साथ were आएगा और बाकी सारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी were. Be, being, been ये ज़्यादातर पैसिव कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं। Then form of do. Do और does ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, did उसका सेकंड फॉर्म है, done थर्ड फॉर्म है और doing ये ing फॉर्म है।
डीड की सीरीज हमारे चैनल पे है, डीड पार्ट 1, 2, 3, 4। उसमें डीड को बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि आपको अगर समझ गया तो आप अपनी स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं डीड को समझकर। आप जरूर चैनल पे जाना। इंग्लिश लैंग्वेज योद्धा इन भारत बाय पूनम पुरवार आपको मिल जाएगा। फॉर्म ऑफ हैव, हैज, हैव, हैड, हैविंग। फर्स्ट इसका यूज होता है पोजेशन, बिलोंग्स टू बताने के लिए। हैज और हैव ये प्रेजेंट में यूज होता है। हैज यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में, और हैव यूज होता है आई, यू और सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। हैड उसका पास्ट टेंस है, हैविंग का अलग से यूज है। यही हैव और हैज टू को टू जोड़ जाता है तो उसका और डिफरेंट यूज है। हैव टू, हैज टू, इसका डिफरेंट यूज है। तो ये तो कुछ थी बेसिक इंफॉर्मेशन, लेकिन अगर आपको डिटेल इसके यूजेस चाहिए, स्पीकिंग में इसका क्या और कितना कैसा रोल है, कैसे सेंटेंसेस बनते हैं डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले, इनका यूज करके, जैसे देखो इज का यूज करके कितना सिंपल सेंटेंस, हाउ मच इज इट फॉर, हाउ मच इज इट फॉर, ये कितने का है, बिल्कुल आप कभी भी मार्केट में जाकर बोलते हैं। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं, बस हमने इज का यूज किया और एक सेंटेंस बोल दिया। तो इसी तरह से ये ऑक्सिलरीज को समझकर हम डे टू डे लाइफ में बोली जाने वाली इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, कॉन्फिडेंट से बोल सकते हैं, रिटन इंग्लिश में इसका क्या रोल है, ये हमें अलग से समझना है। नाउ मॉडल ऑक्सिलरीज, इसे बोलते ही मॉडल ऑक्सिलरी इसलिए विच शोज मोड ऑफ मैनर ऑफ एक्शन, जैसे कि परमिशन, सजेशन, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, रिक्वेस्ट, polite request, compulsion, imagination, obligation, advice, ये सब एक्शन के मोड बताने के लिए जो ऑक्सिलरीज यूज होते हैं वो कहलाते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज कौन से हैं? बेसिकली विल, कैन, शॉल, वुड, शुड, कुड, मस्ट, मे, माइट। सारे मॉडल ऑक्सिलरीज के लिए 2 कॉमन रूल्स हैं। Only the base form of or the first form of verb can be used after modal auxiliaries. ये रूल आपको याद रखना है कि मॉडल ऑक्सिलरी के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है। जैसे कि बर्ड्स कैन फ्लाई, बर्ड्स कैन के बाद आप फ्लू, फ्लोन, फ्लाइंग ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। या फिर वी विल गो टू पुणे, वी के बाद विल के बाद गो आएगा, गोइंग, वेंट ऐसा कुछ नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज मॉडल ऑक्सिलरी। सिमिलरली फॉर ऑल। एक और बात, कई बार मैं देखती हूँ ये विल, कैन, शॉल तो मस्ट में लोग यूज कर लेते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वुड में, और वुड के इतने सारे यूजेस है इंग्लिश में कि बहुत बार लोगों को पता ही नहीं रहते। चैनल पे वुड के 6 to 7 वीडियोस हैं, वुड पार्ट 1, वुड पार्ट 2, वुड पार्ट 3, और बिल्कुल अपने ऑफिशियल लाइफ से लेके अपने रियल लाइफ में, अपने लव लाइफ में, अपने इमोशनल सेंटेंसेस को भी किस तरह से एक्सप्रेस करना है, ये उन वीडियोस के द्वारा आपको सीखने मिलेगा। वो तो वीडियोस को देखकर स्टडी करके ही आपको समझेगा कि अरे बाप रे, वुड के इतने सारे यूजेस और इतने इम्पोर्टेंट यूजेस। अगर नहीं पता है तो या तो कुछ लोग उसको, वो सेंटेंसेस को बोलने से स्किप कर देते हैं, बोलते ही नहीं है, और अगर वैसा भी नहीं हो रहा, वो कोशिश कर रहे तो कई बार रॉन्ग बोलते, वो वुड के जगह डिड बोल देते हैं, विल बोल देते हैं। तो अगर आप सच में इंग्लिश लैंग्वेज में इंटरेस्टेड है, या फिर आपकी नीड है इंग्लिश सीखना, अभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स दे रहे हैं, आपको फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ अच्छी स्पीकिंग स्किल डेवलप करना है, राइटिंग स्किल डेवलप करना है, तो एक बार ज़रूर आपको वो प्लेलिस्ट देखना है जिसमें वुड के सारे वीडियोस हैं। सिर्फ देखना ही नहीं है, आपको स्टडी करना है नोटबुक और पेन के साथ में। सीरियसली स्टडी करो कि आपको फील हो कि आप ऑफलाइन क्लास ही कर रहे हैं, आप पेड क्लास ही कर रहे हैं। अच्छे से आपको स्टडी करना है। यू मे आस्क मी योर डाउट्स इन कमेंट्स बॉक्स। बहुत अच्छे से दिया हुआ है, प्रॉपर एग्जाम्पल्स दिए हैं, मीनिंग एक्सप्रेस किए हैं, और कोशिश की कि एग्जाम्पल्स जो है आपके रियल लाइफ से रिलेट होने वाले हो। आप एक बार देखेंगे और आपके डाउट्स, आपके फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
वुड की ही बात हुई है, अभी तक तो किसी और मॉडल पे नहीं बना है वीडियो। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है मॉडल ऑक्सिलरीज डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू नंबर, जेंडर एंड पर्सन। जैसे अगर आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी का नॉलेज होगा तो आपको पता है कि डज और डू ये सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से चेंज होते हैं, इज और आर भी ऐसे ही होते हैं, वॉज और वर भी सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। लेकिन ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज है ये नंबर, जेंडर, पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I can speak 4 languages. She can speak 4 languages. He can speak 4 languages. We can speak 4 languages. They can speak 4 languages. Here I have changed number and person of or gender of the subject, but modal auxiliary did not change. Means अगर एक्शन का आपको कोई मोड बताना है तो वो सभी सब्जेक्ट्स के साथ में सेम आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ये देख सकते हैं, यू शुड टेक रेगुलर एक्सरसाइज, शी शुड टेक रेगुलर एक्सरसाइज, आई शुड टेक रेगुलर एक्सरसाइज, दे शुड टेक रेगुलर एक्सरसाइज। तो आइए इसी को हम एक साथ रिवाइज करते हैं एक बार। वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स। हियर हम सिर्फ ऑक्सिलरीज की बात कर रहे हैं, हमने हेडिंग डाला है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरीज बोलते हैं। तो 2 प्रकार के हेल्पिंग वर्ब्स हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज। या तो आप ऑक्सिलरीज बोलो या हेल्पिंग वर्ब्स बोलो, सेम ही है। 2 टाइप्स, ओके। फर्स्ट है प्राइमरी ऑक्सिलरीज, उसमें हमने देखा है फॉर्म ऑफ बी, एम, इज, आर, वॉज, वर, बी, बिंग, बिन। सेकेंड है फॉर्म ऑफ डू, उसमें हमने देखा है डू, डज, डिड, डन, डूइंग। फॉर्म ऑफ हैव, हैज, हैव, हैड, हैविंग। मॉडल ऑक्सिलरीज में हमने देखा है शॉल, विल, कैन, वुड, शुड, कुड, मस्ट, मे, माइट। उसके लिए भी हमने 2 इम्पॉर्टेंट बेसिक रूल समझे। ओनली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कैन बी यूज्ड आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरीज। द फर्स्ट फॉर्म मीन्स बेस फॉर्म और डिक्शनरी फॉर्म। Next, modal auxiliaries do not change according to number, gender and person. वीडियो आपको कैसे लगा है आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ग्रामर आपकी नीड है या आपका इंटरेस्ट है तो आप चैनल को विजिट करें, पीछे के सारे वीडियोस देखें, समझें। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर, मतलब इसी पर बनेगी, वर्ब की सीरीज बनेगी, बट वर्ब बहुत डिटेल पढ़ाना पड़ता है। तो आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, जिस पर ज़्यादा कमेंट्स होंगे हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे। एंड अभी तक आप वीडियो में मेरे साथ है, इसके मतलब मेरी टीचिंग आपको समझ रही है। थैंक यू सो मच। आज इस वीडियो में हमने समझा है प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या है, यूजेस फॉर्म ऑफ हैव, फॉर्म ऑफ डू, मॉडल ऑक्सिलरीज क्या है, दोनों को मिला करके हेल्पिंग वर्ब्स ही बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स क्या है ये हमने आज इस वीडियो में अच्छे से समझा है, लेकिन ये सबके डिटेल में यूजेस है। जब ये कोई और ऑक्सिलरी के साथ में जुड़ जाते हैं, इसके बाद में मेन वर्ब आता है, मेन वर्ब का कभी फर्स्ट फॉर्म कभी थर्ड फॉर्म, तो इनके मीनिंग्स बदल जाते हैं। इसके लिए हमको ये चैप्टर डिटेल में स्टडी करना है। लेकिन सबसे पहले आपको कौन से प्राइमरी ऑक्सिलरी पे या कौन से मॉडल ऑक्सिलरी पे वीडियो चाहिए, यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरे साथ बने रहिए 30 डेज फ्री इंग्लिश कोर्स में। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आएगा मेन वर्ब के ऊपर, देखना ना भूलें। डेली अराउंड वीडियो अपलोड होता है, तो ज़रूर तुरंत देखिए और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।